हाथां की याद घड़ियां वे मां रोहन जिंदगी लंबी होगी मम्मा जावे ना क्या खेल रहे थे? मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा ना? हाँ। ये ले, अब इससे 6 पर 6 मारना, ओके? तेरे हाथां की याद घड़ियां वे मां जिंदगी लंबी होगी काटी ही जावे ना। रोहन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने पापा से छुपके इस औरत से मिलने आने लग गए। सॉरी पापा। और तुम्हें तो मैंने मना किया था यहाँ आने के लिए। मेरे बच्चे से दूर रहो। देखो, रोहन मेरा भी बेटा है। जज साहब ने क्लियरली बोल दिया था, जब तक केस क्लियर नहीं आता रोहन की कस्टडी मेरे पास रहेगी। ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? देखो विक्रम, मैं इसकी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, कहीं और मुंह मारने से पहले। You bastard! साली गाली देती है। फिर से अगर इस पर हाथ उठाया तो तेरा केस यहीं फाइनल कर दूंगा। अबे शाणे, चल कल्टी मारने का। हाँ मिलते हैं कोर्ट में। बास्टर्ड, चलो मालिक भाई। छह अप्रैल 2004, जहां हम 6 दोस्तों ने मिलकर सोचा था कि हम दुनिया जीत लेंगे, लेकिन अपने लग गए। थैंक्स बाहर निकालने के लिए। जिंदगी भर ये चिंदी चोरी करते रहोगे या कुछ बड़ा करेंगे? भाई मैं तो पैदा ही कुछ बड़ा करने के लिए हुआ हूँ। बाबा, इस चिंदी चोरी की वजह से ही हम 3 महीने बाद निकले हैं। मरने से डरता है? मैं किसी से डरता। तो फिर 10 की दौड़ दौड़ेगा? तब 10 की दौड़ नहीं, अपन 100 की दौड़ेगा। लेकिन हमको अब फिर से इसके डर से निकलनी है। चल फिर रहा मेरे साथ। बास्टर्ड, मुझे बोलता है मुझे मेरा बेटा नहीं देगा, मुंह तोड़ दूंगी उसका। बोलता है मैं मेरे बेटे से मिल नहीं सकती, पैसे का घमंड दिखाता है। कमीना कहीं का, मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में ले करूंगी, किसी भी कीमत पे। ये ले नवाब, क्या कर रहा है तू? कब से पैक पे पैक बना के दे रहा है उसको। ले मोना, सुपी और पी कर मर जा। ये मोना, क्या करिए तू? इतना पिएगी तो जल्दी ऑफ हो जाएगी तू। तेरे को भी बहुत जिंदा रहने का है, तेरे बेटे के वास्ते। अरे पीने दे रहे भाई, तभी तो इसका गुस्सा बाहर निकलेगा। तुम्हारी जॉब का क्या हुआ ऋतिक? चली गई। क्यों? बॉस के पर्स से पैसे चुराते हुए पकड़ा गया। तुम लोगों के साथ रहती हूँ ना यार, मुझे मेरे फैमिली की कभी कमी महसूस नहीं होती। कमी महसूस होती है तो मुझे सिर्फ मेरे रोहन की। अरे मैं हूं ना, मैं दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारा बेटा। पहले अपनी माँ को किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट करा ले। हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है, पैसा। अरे भाई, वो पैसा चुराते ही पकड़ा गया था मैं। मलिक भाई एक गेम खेलने वाला है जिससे हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। फिर ये काय को चिंदी चोरी करने का, सीधा सीधा फ्लाइट लेकर दुबई या बैंकॉक जाने का, फिर वहाँ पे बढ़िया एकदम मसाज कराने का ना। सपना अच्छा है नवाब,
लेकिन बादल देखकर घड़ा नहीं फोड़ते, नहीं तो आदमी भूख और प्यास दोनों से मरता है। बड़ा नेगेटिव आदमी है यार, साला ये सपने भी नहीं देखने देता। एक ऐसा प्लान जो हम सब की लाइफ चेंज कर देगा, जिसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं जिंदगी। जो प्लान मैं लाया हूँ उससे तुम लोगों की प्रॉब्लम ऐसे दूर हो जाएगी जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में कभी थी नहीं। पिछले 3 महीने से इस प्लान पे काम कर रहा हूँ। और एक बात सब कान खोल कर सुन लो सब लोग, जिसको भी क्विट करना है वो अभी ही करके जा सकता है। अगर एक बार प्लान सुन लिया तो इस गेम से कोई बाहर नहीं जा सकता, और ना मैं बाहर जाने दूंगा। भाई करना क्या है, मर्डर तो नहीं करना ना? ब्रेड और मक्खन लगाने गए थी कि करने गए तो बोल, वकील काय को बनता है? तुम सबको बस इतना बता दूं, ये एक ऐसी चोरी है जिसमें से हम में से कोई पकड़ा नहीं जाएगा। अब बोलो, 60 सेकंड है तुम सबके पास। ऐसा कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता मलिक भाई, अगर 1% गलती हुई तो हम सब जेल में हैं, और मैं हमेशा के लिए नौबत नहीं आएगी। और अगर आई तो मेरे पास प्लान बी है, जिसमें हम सब पूरी तरह बिल्कुल सेव हो जाएंगे। प्लान भी क्या है? तेरे बस की बात हो गई, तू पैक खत्म कर, ओला पकड़ और निकल ले। साले तुझे सब कुछ अभी जानना है। अब सिर्फ 20 सेकंड बचे तुम सबके पास। पकड़े जाने का कितना % चांस है? ये पूछ के ना पकड़े जाने के क्या चांस? ना पकड़े जाने का क्या चांस है? 200%। मलिक भाई जो बोलेगा मैं करूंगा। मुझे भी फिर से नौकरी नहीं करनी है, नौकरी पर रखना है इस बार। भाई मैं करूंगा, खुशबू लगा दो। मालिक भाई तक मुझे 1% भी डाउट नहीं है, और वैसे भी मुझे मेरा बेटा रोहन किसी भी कीमत पे चाहिए। मैं करूंगी। भाई मैंने तो पहले ही कह दिया था कि अपन 100 की दौड़ेगा। बताओ भाई, कौन सा बैंक लूटना है? दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती हुई मौत, ये क्या है? आगे पढ़ और सभी को सुनो। कल रात 15 फरवरी 2003 को जसोला विहार में रहने वाली एक 17 वर्षीय युवती को एक शराब के नशे में धुत महिला ने अपनी कार के नीचे रौंद दिया। डॉक्टर का कहना है कि युवती की मौत उसी समय हो गई थी। महिला को मेडिकल के लिए एम्स हॉस्पिटल भेजा गया। कुछ समझ नहीं आया मलिक भाई, हमें यहाँ ये समाचार पढ़ने के लिए बुलाया है क्या? इस घटना के 1 महीने बाद बेटी की मौत पे मिला 25 करोड़ का मुआवजा। 25 करोड़? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, बेटी की जिंदगी की कीमत 25 करोड़ मुआवजा। हाल ही में हुई दिल्ली की एक घटना में एक पिता ने खोया अपनी इकलौती बेटी को। जब युवती अपनी ट्यूशन क्लास से घर लौट रही थी तब एक शराब के नशे में धुत महिला ने अपनी कार के नीचे उस लड़की को कुचल दिया। बेटी के पिता को मिला 25 करोड़ का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ये मुआवजा क्या होता है? लड़की को बचाने के लिए सेटलमेंट। सेटलमेंट? अपनी भाषा में बोले तो मांडवाली। ओह, उस लड़की को सजा नहीं मिली क्या? अमीर लोगों को सजा नहीं मिलती। ये कोई रिटायर्ड फौजी है, किसी लड़ाई के दौरान इसकी चोट लग गई थी तो फौज से इसको मेडिकल बोट आउट कर दिया गया था। कुछ टाइम पहले बीवी की मौत के बाद बेटी के साथ ये दिल्ली आया था, और अभी बेटी की मौत के बाद इस बुड्ढे के आगे पीछे कोई नहीं है। और मजे की बात यह है कि बुड्ढा अभी अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता है। तो भाई हमें उससे क्या लेना देना, वो अकेला रहे या ना रहे? तुझे बोला ना, ओला पकड़ और निकल। तुम्हें क्या लगता है वो 25 करोड़ इसको कैश मिले होंगे? और मिले भी होंगे तो क्या इसने अब तक वो पैसे को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया होगा? यही तो गेम है। रिटायरमेंट के बाद उस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया होगा। पिछले 3 महीने में मैंने सब पता किया है, उसके अकाउंट में 1 पैसा भी नहीं है। इसका मतलब अभी भी उसके घर के अंदर होने चाहिए
25 करोड़ रुपए। बूम। अभी अभी मुझे पता चला है कि उसने ऑनलाइन से बड़े बड़े 3 बॉक्स मंगवाए। हो सकता है वो बॉक्स उनने पैसा रखने के लिए मंगाए हो। वो सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता है और डिलीवरी बॉय को टिप्स भी बहुत देता है। बहुत पैसा है उसके पास, कहाँ खर्च करेगा आखिर। बस हमें उसी बूढ़े को लूटना है, एक कमज़ोर बूढ़ा। और अभी पता चला है कि उसने ऑनलाइन से बहुत सारी दवाइयाँ भी मंगवाई हैं। मतलब अभी वो बीमार भी चल रहा है। नहीं, मैं ये चोरी नहीं करूंगा। अरे अर्जुन क्या हुआ, कुछ डाउट है तो क्लियर करो ना। इतनी बड़ी चोरी नहीं करेंगे। पकड़े गए तो 10 साल के लिए अंदर जाएंगे। अरे ज़मीर मर जाएगा तुम लोग का। एक ऐसा इंसान जिसकी नौकरी चली गई, बाद में उसकी बीवी चली गई और अब उसके जीने का सहारा उसकी बेटी चली गई। कुछ पैसे उसको मुआवजा में मिले हैं, वो भी हम उससे छीन लें? नहीं, मेरा ज़मीर इसकी गवाही नहीं देता है। अबे वो अपनी ज़मीर को डाल अपनी गांड में। और वो कुछ पैसे नहीं, 25 करोड़ है। नहीं चाहिए ऐसा पैसा। अपनी माँ की हालत देख, किस हालात में उसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आज तू अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा पा रहा है। 10 लाख रुपए में ना तू अपनी माँ की जिंदगी खरीद सकता है, लेकिन वो तू खरीद नहीं पा रहा है। इस चोरी के बाद हमें किसी और चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे रहने दे बाबा, तू भी किसको समझा रहा है साला। ये साला उसकी सगी औलाद ही नहीं होगा, तभी तो उसके मरने का इंतजार कर रहा है। साले मुंह बंद कर अपना। अर्जुन, मैं अपनी माँ के लिए जान दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। अर्जुन, अर्जुन छोड़ो, अर्जुन छोड़ो, अर्जुन छोड़ो। तुम्हें कौन किसकी जान लेने के लिए बोल रहा है? मलिक भाई को तुम्हारी चिंता है, इसीलिए हम सबको इस प्लान का हिस्सा बनाया है। छोड़ो। छोड़ यार, कब तक करेगा छोटी मोटी चोरी? ऐसे करवाएगा अपनी माँ का इलाज? एक बार, बस एक बार अगर पकड़ा गया ना, मेरी तरह 3 महीने बाद बाहर आएगा। वो भी मलिक भाई ने बेल करवाई थी, समझा? और यहाँ पकड़ा गया ना बाबा, तो जिंदगी में कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इतनी बड़ी चोरी तेरे को क्या लगता है पुलिस चुपचाप बैठी रहेगी? अरे 24 घंटे में पकड़ जाएंगे तुम सब। 24 घंटे में इतना पैसा, इतना कैश कभी देखा है तुम लोगों ने? यहाँ साला आज तक 25 लाख नहीं देखा है तुम लोगों ने? अरे हम लोग छोटे मोटे चोर हैं, छोटी मोटी चोरी करके साला महीने का खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं। भैंचो यहाँ बात 25 करोड़ की हो रही है। 25 करोड़? अबे साले तो जिंदगी भर ये छोटी मोटी चोरी करता रहेगा क्या? और तेरी इतनी फट क्यों रही है जब मलिक भाई अपने साथ है? तो उनके पास तो प्लान बी भी है। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं नहीं करूँगा। मैं ऐसे इंसान को लूट कर अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। सोचो, पैसा लूटने के बाद उसका क्या होगा, सोचा है कभी? तो आज तक जो तूने जिन जिन को लूटा है, कभी पीछे मुड़ के सोचा है कि उनका क्या हुआ होगा? तेरे लिए एक काम करते हैं, 1 करोड़ रुपए उस बुड्ढे के लिए छोड़ देते हैं। अब ठीक है? हाँ ये ठीक है अर्जुन, ये तो ठीक है ना? अबे क्या ठीक है यार, साला खड़े खड़े 1 करोड़ का नुकसान हो गया यहाँ पे। ले यार, 1 करोड़ उस बुद्धे के जिंदगी भर के लिए काफी है। अरे जिंदगी बची कहाँ है उस बुड्ढे के पास? कुछ दिनों में तो वो मरने वाला है। फिर उसके बाद सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं नहीं करूँगा। मैं ये चोरी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। बोला था ना, प्लान सुनने से पहले जा सकता है। प्लान सुनने के बाद किसी को जाने नहीं दूंगा। सही है भाई, सही है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि ऐसा इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता। आज तूने मुझ पर गन तान ली, अभी तो पैसा आया भी नहीं है। पैसा आता तो मुझे कब का मार चुका है। भाई मैं जा रहा हूँ, ये चोरी तो मैं नहीं करूँगा। लगे ठीक तो पीठ पर गोली चला देना। मेरे यार एक दिन सा रुक जान
तुम्हें पता है मेरे लिए ये चोरी करना कितना ज़रूरी है। मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरा बेटा हर हाल में चाहिए। प्लीज़ अर्जुन, मेरे लिए ये चोरी कर लो।